वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे। प्रसिद्ध हास्य अभिनेता आशीष सेन का जन्म किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी 1923। गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 1917। दोस्तों, हास्य अभिनेता आशीष सेन का जन्म 13 मई 1917 को गोरखपुर में हुआ था। दोस्तों, इनके जन्म स्थल से कुछ ही दूरी पर मैं इस वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहा हूं और मुझे खुशी है कि उन्होंने जब भी गोरखपुर में किसी फिल्मी कलाकार का नाम लिया जाएगा तो सर्वोपरि में आशीष सेन का नाम लिया जाएगा। और उन्होंने कम से कम 200 से ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया और 2 फिल्मों का निर्देशन भी किया। कैरियर की शुरुआत गोरखपुर से फोटो स्टूडियो के रूप में उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी और बाद में कोलकाता जाकर वे बिमल राय के सहायक बने। 1959 में सुजाता फिल्म से कैरियर की शुरुआत की। फिल्म 20 साल बाद में उन्होंने गोपी चंद जासूस की भूमिका में बैतौर कॉमेडियन की पहचान बनाई और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। बॉम्बे टू गोवा, बालिका बधू, बजरंग बली, आनंद सहित 200 से अधिक फिल्मों में अपने हास्य अभिनय और चरित्र किरदार का लोहा मनवाया। दोस्तों, उन्होंने 1953 से 1993 के बीच अपनी मृत्यु तक 2 फिल्मों का निर्देशन किया। एक अभिनेता हास्य अभिनेता के रूप में उन्होंने अक्सर एक पुलिस निरीक्षक या जमींदार जैसे अधिकारपूर्ण चरित्र को चित्रित किया, लेकिन हास्य प्रभाव के साथ ज्यादातर धीमे बोलने वाले व्यक्ति के रूप में उन्होंने अपने कैरियर की विशेष रूप से 1960, 70 और 80 के दशक में शानदार शुरुआत रहा उनका और वे ज़्यादातर धीमे बोलने वाले व्यक्ति के रूप में उन्होंने पहचान बनाई। उनके विशाल शारीरिक ढांचे के विपरीत उनकी आवाज़ बहुत पतली थी और अपने संवाद धीमी गति से बोलते थे। आशीष सेन ने अपनी कैरियर की शुरुआत कोलकाता में निर्देशक निर्माता बिमल राय के सहायक के रूप में की थी। हालांकि कोलकाता स्थित फिल्म उद्योग अब गिरावट पर था। इस प्रकार राय 1950 में राय की टीम के साथ बॉम्बे, मुंबई में स्थानांतरित हो गए, जिसमें सेन, ऋषिकेश शामिल थे, मुखर्जी, नेबेंदु घोष, कमल घोष और बाद में सलील चौधरी। फिल्मों में छोटी भूमिकाएं करने के साथ उन्होंने अपने गुरु के प्रोडक्शन हाउस परिवार 1956 और अपराधी कौन 1957 के लिए 2 फिल्मों का निर्देशन किया। अभिनय को अपने पूर्णकालिक कैरियर के रूप में चुनने से पहले उन्होंने उद्योग में लगभग हर ज्ञात नामों के साथ प्रसिद्ध कलाकारों के साथ हास्य भूमिका निभाई। दोस्तों, उनकी फिल्मों के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूं। दोस्तों, 1949 में उनकी फिल्म आई थी छोटा भाई। 1950 में आई थी पहला आदमी, इसके निर्देशक थे रोमेश। 1955 में उनकी फिल्म आई थी अमानत, निर्देशक थे गणेश। 1956 में परिवार। 1957 में अपराधी कौन। दोस्तों, 1956 परिवार और 1957 में अपराधी कौन दोनों फिल्मों का निर्देशक बनने का सौभाग्य आशीष सेन गोरखपुरी को बना। 1958 में चलती का नाम गाड़ी और दोस्तों इसमें उन्होंने मृत आदमी के रूप में अभिनय किया। 1959 में सुजाता फिल्म में पंडित भवानी शंकर शर्मा की भूमिका निभाई। 1960 में पारक भंजू बाबू के रोल में उन्होंने काम किया और काबुली वाला जिसमें उन्होंने भोला के रूप में काम किया। 1961 में आई फिल्म छाया में धराड़ का काम किया और फिल्म 1961 में ही जंगली फिल्म में उन्होंने चिकित्सक का काम किया और 1962 में फिल्म आई 20 साल बाद
जिसमें उन्होंने गोपीचंद जासूस का काम किया, और 62 में ही फिल्म आई थी बात एक रात की, जिसमें उन्होंने रामू का अभिनय किया। 1963 में बंदनी फिल्म में उन्होंने शंभू का रोल अदा किया। 1964 में चांदी की दीवार में काम किया, और 1964 में ही मेरे सनम में गोपीचंद पुलिस निरीक्षक बने। 1965 में चांद और सूरज में दीनदयाल चौधरी का रोल किया, और 1965 में ही भूत बंगला में धामू नौकर का रोल अदा किया। 1965 में नौनिहाल में स्कूल शिक्षक के रूप में काम किया, और 1965 में ही दोस्तों उन्होंने नई रोशनी में काम किया। तो महत्वपूर्ण फिल्मों में उन्होंने काम किया, और जब भी गोरखपुर में किसी फिल्मी कलाकार का नाम लिया जाएगा तो पहला नाम आशीष सेन का नाम लिया जाएगा। तो दोस्तों, मैंने आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम जानकारी, सामान्य ज्ञान, टॉपिक वाइज वीडियो देखें चैनल पर, और स्टडीज ऑन पीसी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं, और मेरा प्रयास है कि बेहतर से बेहतर आपको जानकारी दी जाए। तो दोस्तों, इसी क्रम के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।